गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इम्पोर्टेंस पॉइंट में। अब तक मैंने भारतीय स्वतंत्र इतिहास में वैदिक संस्कृति के 2 पार्ट डाल चुका हूं। ये आपका तीसरा पार्ट है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। जो सर्वाधिक वर्णित नदी थी तो वो आपकी सिंधु नदी थी। पॉइंट नंबर 2, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो वो कहाँ के शासक थे? वो के गए एक प्रदेश था, वो वहां के शासक थे। पॉइंट नंबर 3, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। तो हमें वह संवाद कहाँ से प्राप्त होता है? वो होता है हमें कंठो उपनिषद से। पॉइंट नंबर 4, वैदिक नदी कुंभा काबुल, यानी ये कुंभा नदी जो है वो आपके काबुल में है, का स्थान निर्धारित है। यानी वह किस स्थान पर स्थित है? तो वो है आपके अफगानिस्तान में है कुंभा नदी। पॉइंट नंबर 5, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन है। यानी कपिल मुनि ने जो दर्शन लिखा है वह है आपका सांख्य दर्शन। पॉइंट नंबर 6, भारत में खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं या मिले हैं। वह है आपके अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। वह हमें अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं लौह धातु के। और पॉइंट नंबर 7, संकलन ऋग्वेद पर आधारित वेद है, तो वह है आपका सामवेद। पॉइंट नंबर 8, प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं था। जो प्रस्थान त्रयी यानी में शामिल नहीं था तो वो था आपका भागवत प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं थी। पॉइंट नंबर 9, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, वह आपके मीमांसा से है। अर्थवेद का संबंध है, पॉइंट नंबर 10, अर्थवेद का संबंध है। तो किससे संबंध है? औषधियों से, उसमें औषधियों का वर्णन है। पॉइंट नंबर 11, ऋग्वेद में वर्णन है। तो ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है? वह है आपकी ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। पॉइंट नंबर 12, यजुर्वेद में वर्णन है, वह है यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। पॉइंट नंबर 13, सामवेद में वर्णन है, वह सामवेद में किसका वर्णन है? सामवेद में संगीत विषय का वर्णन है। पॉइंट नंबर 14, चरक संहिता पुस्तक संबंधित है। चरक संहिता जो पुस्तक संबंधित है वह हमारी चिकित्सा पद्धति से संबंधित है। पॉइंट नंबर 15, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, वह हमें पता चलता है यजुर्वेद से। पॉइंट नंबर 16, वैदिक युगीन सभा शामिल थी। यानी कि जो सभा होती थी, जैसे हमारे यहाँ संसद है इस टाइम, वैसे उस समय भी सभा बोलते थे उसे। तो वो किसमें शामिल थी? वह मंत्री परिषद में शामिल थी। पॉइंट नंबर 17, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वह थी आपकी गणतंत्र, जैसे कि हमारे भारत राज्य में आज भी है, गणतंत्र प्रणाली में शामिल थी। पॉइंट नंबर 18, सबसे प्राचीन वेद है, वह आपका सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। पॉइंट नंबर 19, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, वह है सांख्य दर्शन है। जो आरंभ काल में जो कोई दर्शन था तो हमारा सांख्य दर्शन था। पॉइंट नंबर 20, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की अभिव्यक्ति हुई थी आपके वैदिक युग में। पॉइंट नंबर 21, वह दस्तकारी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, यानी उन्होंने ये पद्धति अपनी नहीं अपनाई थी उन्होंने, वो थी आपकी लोहारगिरी। ठीक है, धन्यवाद। और मैं आपसे, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।